प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत अमीर और जवान व्यक्ति था और किसी ने उसको, उसकी जान पहचान में या दोस्त ने या किसी को वो मिला, उसने उसको बताया कि तुझे मन फिराकर परमेश्वर की ओर अपना मन लगाना चाहिए। यानी पाप के जीवन से मन फिराकर अब परमेश्वर पर तुझे मन लगाना चाहिए। और उसको ये बताया गया कि देख, मृत्यु का दिन कोई नहीं जानता और मृत्यु के लिए एक व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बता के नहीं आती। जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है, वैसे अपॉइंटमेंट देकर मृत्यु कभी नहीं आती। बाइबल में एक वचन लिखा है यिर्मयाह 9:21 में, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, हमारी सड़कों में बच्चों का और चौकों में जवानों को मिटा दिया। बच्चों को और जवानों को मृत्यु ने मिटा दिया। खिड़कियों से महलों में घुसाई है। और ये बात कितनी सच है। मृत्यु ना बच्चे को बख्शती है, उस बच्चे को भी बख्शती नहीं है जो कई बार पेट में ही है, जवान को नहीं बख्शती, और बूढ़े के लिए तो क्या कहे, उसको तो मालूम है कि कुछ दिनों में उसको मरना है। तो इन बातों के बावजूद उस जवान ने इस विचार को दूर किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और कुछ नहीं होना, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है। तो उस रात जब वो सोया तो एकदम मध्यरात में वो नींद से जागा और देखा कि उसके पलंग के आखिर में कोई अजीब सी चीज बैठी है और वो घबरा गया और उसने पूछा कि तू कौन है। तो उस चीज ने, वो जो भी चीज आई हुई थी, उसने कहा कि मैं मौत का दूत हूं। तो जवान ने पूछा, क्या मेरा समय आ गया? तो उस मौत के दूत ने कहा, नहीं, अभी नहीं, लेकिन मैं जब आऊंगा तुझे लेने के लिए, उससे पहले तुझे संदेश मिलेंगे कि मेरा आना शीघ्र है। और फिर वो दूत वहां से गायब हो गया। उस जवान को बड़ी तसल्ली महसूस हुई और वो सो गया। कुछ वर्ष भी बीत गए और वो सोचता था मेरे पास तो काफी समय है और मैं जब संदेश आएगा तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लूंगा, मुझे नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मुझे संदेश मिलेगा कि मेरी मौत आने वाली है तो मैं तब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लूंगा। तो एक रात वही घटना वापस हुई। वो एकदम उठा रात को और उसने वही चीज पलंग के आखिर पर बैठी हुई देखी और वो घबराकर बोला कि तू यहां क्या कर रहा है? और दूत ने कहा, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। तो उसने कहा, नहीं, तू मुझे नहीं ले जा सकता, मैं तैयार नहीं हूं, और तूने तो कहा था कि तू संदेश भेजेगा, तो मैं अपने आप को तैयार कर लेता। तो दूत बोला, मैंने तो, जो मेरे और तेरे बीच में बात हुई थी, मैंने तो अपनी बात रखी, संदेश तेरे पास आते रहे। तो उसने कहा, कौन से संदेश? तो दूत ने कहा, तूने कैसे उनको नजरअंदाज किया? तेरे जो सफेद बाल हुए, तेरे चेहरे पे जो झुर्रियां आने लगी, तेरी आंखें
दृष्टि जो कमजोर होने लगी, ये सारे संदेश थे तुझे बताने के लिए कि मृत्यु आने वाली है। एक और धनी व्यक्ति था, शायद इस जवान जितना कम उम्र का नहीं था, लेकिन वो भी अचानक से एक दिन दुनिया से चला गया। उसके बारे में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और ये धनवान भी मरा और दफनाया गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। बहुत एंजॉय करने वाला धनी आदमी था। एक दिन मरा, उसके शरीर का क्रियाक्रम हुआ, लेकिन अधोलोक में उसने अपने आप को पाया। ये नहीं कि जब शरीर दफनाया गया उसके बाद वह अधोलोक गया, ना, शरीर तो यही रह गया, उसके साथ क्रियाक्रम होता रहा। लेकिन जैसे उसने इस पृथ्वी पर आंख बंद की तो उसकी आत्मा अधोलोक में थी। लूका 16 में आप पढ़ सकते हैं। वो अत्यंत पीड़ा में, अग्निमय वातावरण में था, पानी के लिए प्यासा था, एक बूंद पानी मांग रहा था। और उसकी बातों से, उसकी प्रार्थना से जो उसने अधोलोक में की, पता चलता है कि वो जानता था कि क्या कारण था कि वो इतनी भयानक पीड़ा वाली जगह पर पहुंचा मृत्यु के बाद। वो प्रार्थना कर रहा था कि काश कोई मेरे बाकी जो भाई है, जीवित भाई है, उनके पास चला जाए, मेरे पांचों भाइयों के पास, ताकि वो इस पीड़ा के स्थान पर ना आए। और वो जानता था कि क्या बात उनको बतानी है कि वो इस पीड़ा के स्थान पर ना पहुंचे। उसने अपनी विनती में यह कहा, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। क्या कह रहा था वो? कि अगर मरे हुए व्यक्ति में से कोई जी उठकर मेरे भाइयों के पास जाता है तो वो विश्वास करेंगे और मन फिराएंगे, यानी अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। एक और धनी किसान था जिसको बहुत फसल हुई और उसने बड़े प्लान्स बनाए भविष्य के लिए। बड़े गोडाउन बनाऊंगा, छोटे तोड़ दूंगा और फिर वर्षों तक सुखी रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और मौज मस्ती करूंगा। लेकिन उसकी सारी बातों में ना परमेश्वर था, ना परिवार था, ना उसके मित्र थे, ना किसी गरीब के लिए उसको कोई चिंता थी। उसको ये था कि मुझे मिल गया। लेकिन उसी रात परमेश्वर उससे कहता है, मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो इसलिए मित्रों, मृत्यु निश्चित रूप से अनिश्चित है। प्रभु यीशु मसीह हमें पाप की सामर्थ और सजा से बचाने के लिए आया। पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, भयानक दंड है, नरक की आग है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, मुक्ति है और उद्धार है। कलवरी के क्रूस पर उसने मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दे दिया, हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर ले लिया, उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, अपना पवित्र कीमती लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी सच्चे हृदय से विश्वास करता है
तो प्रभु यीशु का लहू हमें उसे सब पापों से शुद्ध करता है। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं पाता परंतु अनंत जीवन पाता है। इसलिए आज उस पर विश्वास कीजिए। हमें नहीं पता मृत्यु का दूत किसके लिए या किसकी खिड़की पर खड़ा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है, क्योंकि वह यानी परमेश्वर तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपकी चिंता करता है। वो कहता है आज वो दिन है, अभी वो समय है जब आप अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। अपने हृदय की गहराई में ये हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़ने की बात है। एक सच्चा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ने की बात है। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।